हेलो स्टूडेंट, आज मैं गणित में कमज़ोर छात्रों के लिए एकदम बेसिक से गणित के बारे में बताऊंगा। जो बच्चे 9th-10th में पहुंच गए हैं, उनको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है, या जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, या जो लड़कियां गृह विज्ञान ले रखी हैं, उनको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग एकदम बेसिक से गणित, उसके बारे में आज हम देखेंगे और उसको बताएंगे किस तरह से आपको जोड़ करना है, घटाना करना है, गुणा करना है, भाग करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जोड़ में आते हैं। यहाँ देखिए 7 लिखा हुआ है, तो 7 लाइन खींच दीजिए इसे। 1 2 3 4 5 6 7 और 3 लाइन और खींच दीजिए। 1 2 3। अब सबको जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का हो गया 0 और हासिल कितनी आ गई? 1 आ गई। 1 ही हासिल आ गई, तो 1 पहले हासिल खींच दीजिए। यहाँ पे 1 हासिल खींच दीजिए और 4 लाइन खींच दीजिए। 1 2 3 4 और 5 लाइन और खींच दीजिए। 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन हो गया। अब 4 लाइन हो गया 9 लाइन और 1 लाइन हो गया 10 लाइन। इस 10 का 0 हो गया, हासिल लाइन 1 हो गया और 3 लाइन ये खींच दीजिए। 1 2 3 और फिर एक हासिल का लाइन पहले खींच दीजिए, फिर 2 खींच दीजिए। अब लाइनों को जोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो गया। तो इस तरह से आप सीख लीजिए। जो इस तरह से हम जोड़ लेते हैं सबको, इस तरह से इसमें भी देख लीजिए। पहले 5 लाइन खींचा मैंने, 5 लाइन इस तरह से खींच लीजिए। 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 लाइन खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6, सारे लाइनों को जोड़ लीजिए। सारे लाइनों को जोड़ने के बाद 11 आता है। 11 का 1 हो गया, हमने 11 लिखा। इस तरह से हमने अगर 11 लिख दिया तो पहले इकाई का अंक लिख देते हैं और दहाई का अंक हासिल में बच जाता है, तो दहाई का अंक हो गया। अब हम पहले 1 लाइन खींच लेते हैं। 1 लाइन खींच लिया, फिर 8 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच लिया हमने। फिर 9 लाइन और खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हमने खींच लिया। अब सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 1 लाइन है, 8 लाइन है, तो 9 लाइन हो गया और 9 लाइन ही हो जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए, तो 18 आ गया। 18 का 8 लिख देंगे और हासिल 1 आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद 1 लाइन एक खींच लीजिए। फिर आप खींच लीजिए 7 लाइन, 3 लाइन, 1 2 3, फिर 7 लाइन और खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, सारे लाइनों को जोड़ लीजिए। तो 7 लाइनें हो जाए, 1 लाइन हो जाएगा। 3 लाइन, 1 4 लाइन और 7 11 लाइन हो जाएगा। तो 11 का पूरा यहाँ पर लास्ट में 11 लिख देंगे, ठीक है। अब अगला देखिए। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 6, तो 6 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन और खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और 6 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 11। हासिल इसका 1 आ जाएगा। अब पहले 4 लाइन खींच लेंगे, 1 लाइन खींच लेंगे, फिर 4, 1 2 3 4, फिर 9 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे लाइनों को गिन लेंगे तो जाएगा 14। 14 का 4 हो जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा। अब 1 लाइन एक खींच लिया, 5 लाइन और खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 और 8 लाइन और खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे लाइनों को गिन लेंगे तो ये भी 14 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका देख लीजिए, इस तरह से देख लीजिए भी। 7 3 10 होता है। 5 4 9 1 10, 3 2 5 1 6 लिख दिया हमने। 6 5 11 हो गया और हासिल आज 1 हो गया। 9 9 18 हो गया। ये 7 3 10, 1 11 हो गया। इस तरह से 6 5 7 6 6 6 12 1 13, ये 13 हो जाएगा आपका। 6 6 12 1 13, 6 लाइन जोड़िए और 7 लाइन जोड़िए तो 13 हो जाएगा। 1 हासिल आ जाएगा इसका। 9 4 13 1 14 हो जाएगा। ये हासिल 1 आ जाएगा और 8 5 13 1 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है लाइन खींच के जोड़ सकते हैं एकदम बेसिक से। ये देखिए, अब ये जोड़ है, आप इस तरह से भी जोड़ आ जाता है कभी कभी।
तो इकाई के नीचे इकाई रखेंगे, दहाई के नीचे दहाई रखेंगे, सैकड़े के नीचे सैकड़ा रखेंगे। तो पहले लिख लिया हमने 5 4 3 लिख लिया। अब इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इस तरह से होता है। और यहाँ पर हमने 0 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा। अब आप लोग जोड़ना जान गए हैं। 3 3 का 3 उतार लिया, 4 और 1 5, 2 7 हो गया, और ये 5 का 5 उतार लिया, इस तरह से आ गया। ठीक है, इसको देख लीजिए, दूसरे वाले को देख लीजिए। 7 3 9 हमने लिख लिया, 2 0 5 लिख लिया और 1 लिख लिया। इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई लिखना है और इस तरह से जोड़ देना है। तो बहुत सारे सवालों में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि आप कहाँ पे क्या लिख रहे हैं। इकाई के नीचे इकाई तो दहाई के नीचे, तो 9 लाइन खींच लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन खींच लिया। फिर 5 लाइन खींच लिया, 1 2 3 4 5 लाइन खींच लिया, फिर 1 लाइन खींच लिया। सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, हासिल 1 हो जाएगा और 3 1 हो जाएगा 4। अब यहाँ हासिल नहीं बचा तो आगे कुछ नहीं लिखेंगे। और 7 और 2 7 लाइन खींच लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 लाइन और खींच लिया, तो 7 और 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आपने जोड़ना सीख लिया। एक लास्ट ये बचा है, हमने 0 1 लिख दिया, यहाँ पर 0 1 लिख दिया। फिर यहाँ लिख दिया 732। तो 2 के इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, और फिर 0 और 2 यहाँ पर हमने लिख दिया 0 और 2। अब यहाँ भी इसको जोड़ लीजिए, 1 और 2 1 3 हो गया, और 3 और 2 5 हो जाएगा, और 7 ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप जोड़ सीख गए हैं। बहुत आसान तरीका है आपको जोड़ने का तरीका। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और इसके बाद थोड़ा सा ये बचा हुआ है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जोड़ के बारे में मैंने आपको बता दिया है कैसे जोड़ना है, और इसके बाद हम घटाने के बारे में बताएंगे किस तरह से आपको घटाना है, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले 5 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5, फिर 2 लाइन खींच लीजिए, 1 2, तो 5 में से 2 घटा देना है। तो पहले 5 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 लाइन खींच लिया, और 2 को कट कर दीजिए। अब लाइन गिनने कितना बचा, 1 2 3, तो ये 3 लाइन हो गया। ठीक है, इस तरह से 3 लाइन हो गया। और 3 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3, 3 में से 1 कट कर दीजिए, तो कितना लाइन बचा, 2 लाइन बचा। फिर खींच लीजिए 7 लाइन खींच लीजिए, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और 3 लाइन कट कर दीजिए, तो कितने लाइन बचे, 4 लाइन बचे। तो इस तरह से हम घटाना जान जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये जो आपका 6 अंक है, 6 नंबर है, ये छोटा है, 7 बड़ा है, तो इसमें से एक हासिल ले लेंगे, तो ये जाएगा 16। तो 16 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 7 लाइन काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन काट दिया, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ कितना बचा, 9 लाइन बच गया। ठीक है, यहाँ पर 9 लाइन बच गया। अब यहाँ कितनी संख्या बची, ये हो गई आपकी 4, ये हो गई। अब 5 ना रह गया कि 4 रह जाएगी, तो 4 में से 2 कटा देंगे तो ये 2 बच जाएगा। अब फिर यहाँ 8 रह जाएगी, 8 गिन लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 हटा दीजिए, 3 हट गया, तो कितना बच गया, 1 2 3 4 5, 5 बच गया ये आपका। तो ये आंसर आ गया 529। ठीक है, अब ये तीसरा सवाल देख लीजिए, ये 6 है। अब ये 6 है तो ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है, तो इसमें एक ले लेंगे आप, हासिल ले लेंगे, तो हो जाएगा 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और 8 लाइन काट दें, 2 2 4 2 6 2 8 लाइन कट गए, कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन बच गया ये, तो 8 लिख दीजिए। अब ये बच गया कितना, ये 4 रह गया, ये कितना रह गया, 4 रह गया। 5 नहीं रह गया, 4 रह गया, और एक यहाँ से हासिल ले लेंगे, यहाँ से हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 14। अब 14 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
14 लाइन खींच लिया, 14 में से 7 घटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लाइन बचे? 7 लाइन बचे। और यहाँ कितना बचा? अब 8 बचा, केवल कितना बचा? ये यहाँ पर कितना बचा? एक हासिल कम हो गया तो 8 बचा। 8 लाइन खींच लीजिए, एक यहाँ पर ये माइनस चिन्ह रहेगा सब में, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 हटा दीजिए तो कितना बचा? 6 बचा। तो इस तरह से आप घटाना जो है सीख जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, तो 3 to 7 में से घटाना 256, तो यहाँ 3 to 7 लिख लीजिए और 256 लिख लीजिए। यहाँ पर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिख लीजिए। अब 7 में 6 जाएगा तो 1 बच जाएगा ये। अब यहाँ बचा कितना? 2 छोटा है, 5 बड़ा है, तो एक यहाँ कैरी ले लेंगे तो हो जाएगा 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो जाएगा। 12 में से 5 घटा देंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 7 बच जाएगा। अब यहाँ कितना बचा? यहाँ केवल 2 बचा, तो 2 में से 2 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो जाएगा। अब दूसरा सवाल देख लीजिए, इसमें 375 है तो यहाँ लिख दीजिए 375, 375 लिख दिया हमने। और 0 1 0, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। अब 5 में 0 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 7 में 1 जाएगा तो 7 लाइन खींच लीजिए, 3 4 5 6 7, और 1 हटा दीजिए तो 6 बच जाएगा, और 3 में 0 जाएगा, ये 3 बच जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सवाल को कर सकते हैं। और ये बचा आपका 875 में 1 घटाना है, तो यहाँ पर 0 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, 0 0 बढ़ा लीजिए। 5 में 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 7 में कुछ नहीं गया तो 7 बच जाएगा, 8 में कुछ नहीं गया तो 8 बच जाएगा। तो इस तरह से हम ये घटाना जो है बहुत आसानी के साथ सीख जाते हैं। तो इस तरह से हमने घटाना सीख लिया। तो घटाना अगर हमने सीख लिया है तो इसको जो है आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस घटाने का आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इधर का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इससे कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों के लिए, जिसको जोड़ घटाना नहीं आता है, उनके लिए हमने ये बता दिया है। घटाने के बाद आते हैं गुणा में आ जाते हैं। गुणा को हम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। गुणा में देखिए बहुत आसान तरीका है। ये गुणा है आपका 3 to 5 into 6, तो 3 to 5 और 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, 6 पंचे 30, कैरी कितना हो गया? 3 आ गया, हासिल आ गया, और 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, और 6 त्रिक 18, 1 19 हो जाएगा। आराम से देख लीजिए इसको, बहुत आराम से देखिए। 6 को पहले 5 से गुणा करेंगे, 6 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 6 पंचे 30, 0 हो गया, कैरी 3 हो गया। अब 3 जोड़ना इसमें, तो 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा, और 1 कैरी बचा, 6 त्रिक 18, 1 19 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हमने कर लिया। अब ये है 6 4 2 6 और 1 8 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान है। 8 से 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 छक 48, 8 का 8 8 2 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 25 40, 8 छक 48, 48 के 8 हासिल हैं 4, 8 दूनी 16 और 4 20, और 8 चौक 32 और 2 34। देख लीजिए ढंग से, 8 छक 48 हासिल हैं 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 8 चौक 32, 33 34। अब यहाँ पर कट मार दीजिए, यहाँ पर 1 6 का 6 उतार लीजिए, 1 2 से 2 से गुणा कीजिए, 1 4 का 4 गुणा कीजिए। अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करना हमने सिखाई दिया। 8 का 8 हो गया, 6 का 6 हो गया। यहाँ 4 लाइन खींचेंगे, 2 लाइन खींचेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 4 खींचेंगे, 3 खींचेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपको प्राप्त हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करना है, देखिए 7 to 1 को मल्टीप्लाई करना है 1.01 से। अब पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, तो 1 को 1 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को 2 से, और 7 को 7 से, 0 को 1। अब एक कट यहाँ कर देते हैं, 0 को 1 से 0, इसको 0, और 0 को 7 से 0 बच गया, 1 को 1 से 1 बच गया, 1 को 2 से 2 बच गया, और 1 को 7 से 7 बच गया। अब इसको सबको ऐड कर लीजिए। ठीक है, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 7 1 8 ये हो गया, और 2 ये हो गया, 7 ये हो गया। अब कितने के बाद दशमलव है? 2 के बाद दशमलव यहाँ लगा दिया, तो ये आपका आंसर सही हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सवाल देख लीजिए आप कैसे हम सॉल्व करेंगे। ये सवाल को देखिए,
ये सवाल आपका है 2.35 को सॉल्व करना, मल्टीप्लाई करना 0.01 से। यहाँ अब देखिए एक 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कट कर दिया हमने, ये कट कर दिया। अब 0 को ये 0, ये 0, ये 0, अब यहाँ भी कट कर दिया। अब 0 को 5 से गुणा करेंगे 0, 0 को 3 से गुणा करेंगे 0, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, तो 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अब कितने के बाद दशमलव लगेगा? 1 2 3 4 के बाद। तो 1 2 3 यहाँ 3 आया, 1 के बाद यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, तो ये 4 के बाद दशमलव हो गया। तो इस तरह से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाता है। अगला सवाल देखिए, ये है 0.75 को गुणा करना है। 0.75 ये है आपका, 0.75 को गुणा करना है 0.25 से। ये देखिए 0.75 को 0.25 से, तो 5 25 हो गया, 7 5 35, 2 37 हो जाएगा। 5 25, 5 को 5 से गुणा किया 5 25, 7 5 35, 2 37, और 5 को 2 से गुणा किया 5 दूनी 10, और 7 दूनी 14, 1 15। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कितने के बाद दशमलव लगेगा? 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव लगेगा, 0.1875 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको हमने गुणा करना सिखा दिया। बहुत आसान तरीके से किस तरह से गुणा किया जाता है इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो अगर ये हमने गुणा बता दिया है, अगर चैनल आपको समझ में आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हमने गुणा सिखा दिया है, और एक क्वेश्चन ये है तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से हमने जोड़ घटाना गुणा सिखा दिया है। अब भाग के बारे में देख लीजिए, भाग कैसे करनी है। 2 को पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 2 से ज़्यादा ना जाए, तो 2 एक नम 2 हो गया, एक कैंसिल हो गया, 4 उतार लिया। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 4 से ज़्यादा ना जाए, 2 दूनी 4 हो गया, ये उतार लिया। 8 पढ़ ऐसा 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 8 से ज़्यादा ना है, 2 चौके 8। ये आपका भाग भी हो गया इस तरह से। अब इसका ये सवाल आ गया, बी सवाल देखिए। 4 से इसको भाग कीजिए, 4 से ऐसे भाग कीजिए कि 5 से ज़्यादा ना जाए, तो 4 एक नम 4 हो गया एक। अब 5 में से जब 4 जाएगा तो 1 उतार लिया, तो ये हमने 4 चौक। अब 16 से ज़्यादा ना जाए, 4 चौक 16 हो गया। अब हमने 6 उतार लिया, आज हमने 6 उतार लिया तो कितना हो जाएगा? 4 एक नम 4 हो गया। हमने यहाँ 2 उतार लिया, यहाँ 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, तो ये हमने 20 उतार लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम भाग कर लेते हैं, आराम से भाग कर लेते हैं। उसके बाद ये भाग और देख लीजिए। 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 12 ज़्यादा ना जाए, तो 8 एक नम 8 हो गया। अब इसको 4 उतार लिया हमने, घटा दिया 8 में से 12 को 4 बचा, अब 47 हो गया। अब 47 ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 8 का कि 47 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 का 8 16 8 24 8 चौक 32 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया, 7 हो गया। ये हमने 2 उतार लिया। अब ऐसे 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 72 से ज़्यादा ना जाए, 8 से 40, 8 से 56, 8 से 64, 8 9 72, तो ये 9 बार जाएगा, 72 बार ये माइनस हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा। जब लास्ट में 0 बच जाए तो समझ लीजिए हमारा भाग को जो है समाप्त हो गया। तो इस तरह से हम भाग देते हैं। अब 5 को इससे भाग कीजिए, ये डी है, 5 को एक बार जाइए, 5 एक नम 5 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 1 उतारा, 5 का पहाड़ा पढ़िए, लेकिन 5 बड़ा है 1 छोटा है, तो पूरा पूरा नहीं जाता है, तो यहाँ पर 0 उतार लीजिए और यहाँ तब 5 बढ़ाइए। ये मेन समझना है। 5 को इससे भाग करना है, तो 1 5 एक नम 5 चला गया, फिर ये नहीं जा रहा है तो 1 उतार लिया, फिर 15, अब 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो गया, ये कट गया 0। अब 5 उतारा तो 5 एक नम 5 हो गया, ये तो हो गया 5 एक नम 5। अब हमने 1 उतार लिया, फिर नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 5 तिहाई 15 हो गया, सॉरी 5 तिहाई 15। तो इस तरह से 15 हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। अब
अगर आपको चेक करना हो तो 103 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 तेई 15, 5 का 5, 5 तेई 15 और 5 का 5। तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आपका एकदम सही है। तो इस तरह से भाग कर लेते हैं। दशमलव का भाग देते हैं। दशमलव का भाग 7 का पहाड़ा पड़ी, 8 से ज़्यादा न जाए, 7 का 7। यहाँ 1 उतार लिया, 2 उतार लिया। अब 7 1 7 फिर उतार लिया। अब दशमलव लगा दिया, यहाँ 7 हो गया, 7 5 12 हो गया। 7 में से 5 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा। और ये उतार लिया 7, यहाँ दशमलव लगा दिया। अब 7 का पहाड़ा पड़ी, 7 में 14, 7 1 7 7 75, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 बार जाएगा, 7 8 56, एक बार हो गया। यहाँ पर ये 6 उतार लीजिए। अब 6 उतार लीजिए तो 7 1 7 दूनी 14 हो गया। और यहाँ 20 उतार लीजिए। तो अब यहाँ ये आगे करते चले जाएंगे, जितना आगे होगा उतना आगे चला जाएगा। दशमलव के 2 अंक तक कभी कभी ऐसी संख्याएं जाती हैं कि इनका भाग करना होता है, तो दशमलव के 2 अंक तक निकालने के बाद इसको हम छोड़ देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ 9 से इसको भाग करना है तो पहले दशमलव लगा है तो यहाँ 0 दशमलव लगा दीजिए और 9 1 9 उतार लीजिए। 9 उतार लिया हमने। अब 1 उतार लिया। अब ये 9 से 1 नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 उतार के 8 उतार दिया, तो 9 दूनी 18, ये हमारा प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमने भाग करना सीख लिया। तो एकदम से हमने बेसिक से जोड़ घटाना गुणा भाग, जिन बच्चों को नहीं आता है या जो लड़कियां हैं गृह विज्ञान ले रखी हैं और जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है, उनको मैंने सिखाने की कोशिश पूरी तरह से की है। और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको चैनल समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें। जो बच्चे गणित में कमज़ोर हों उनको साथ ही शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं नए वीडियो डालूं जैसे ही आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।